कल्पना कीजिए आपको कैसा लगेगा उत्तराखंड के इन सुंदर और शांत पहाड़ियों के बीच में खड़े होकर हजारों पीतल की घंटियों की मधुर आवाज सुनना और ठंडी हवाओं की महिमा में खो जाना, जो पूर्ण हुई प्रार्थनाओं की कहानियां कह रही हैं। चलिए आपकी इस कल्पना का प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं और आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भिवाली क्षेत्र में स्थित गोलू देवता मंदिर में। सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। मैं हूं पुष्पा रतूरी। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम आ चुके हैं अभी भिवाली में। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पड़ता है नैनीताल से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर और इसका नाम है घोड़ाखाल, भवाली घोड़ाखाल। तो इधर पास में ही एक सैनिक स्कूल है, ये जो आप देख रहे हैं सैनिक स्कूल है, बस यहाँ पे लिखा हुआ भी है घोड़ाखाल। ये है सुंदर नज़ारे हमारे नैनीताल के। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे लगभग 5:45 बजे में। घोड़ाखाल ये है घोड़ाखाल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। और हम जा रहे हैं ऊपर गोलू देवता जी के दर्शन करने। ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ की धर्मशाला। ये हमारी टीम है, अभी जाएंगे हम सब ऊपर। इंतजाम नहाने धोने। बहुत ही सुंदर दृश्य। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे सुबह सुबह का। अभी तो प्रसाद की दुकानें भी खुली हुई नहीं है, प्रसाद भी लेना है हमको, तो दुकानें तो बंद हैं अभी। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं गोलू देवता जी के। जा रहे हैं, ये है इसके एंट्रेंस, देख लो। दीदी ठीक हो? आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी क्योंकि रात को हम कुछ ज़्यादा ही खा के चल लिए थे बटुक भैरव जी के अवतार हैं। ओ सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ का पड़ता है काठगोदाम, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से आप टैक्सी बुक कराकर इस गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल तक आराम से पहुंच सकते हैं। जो लोग नहीं जानते कि गोलू देवता कौन है, कहाँ पूजे जाते हैं, इनकी मान्यता क्या है, माना जाता है कत्यूर राजा झालराय जी ने भगवान भैरव जी की बहुत तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान जी ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार इनका जन्म कुमाऊं के चंपावत में हुआ, जहाँ इनका मुख्य मंदिर है। माना जाता है यहाँ पे चिट्ठियाँ बांधो, उसमें अपनी मन्नत लिखो तो पूरी हो जाती है। उत्तराखंड का ये कुमाऊं क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, जो गौर भैरव जी के अवतार माने जाते हैं, जो यहाँ के सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माने जाते हैं। और अब उनके स्वरूप की बात करें तो जो गर्भगृह में उनकी प्रतिमा स्थापित होती है वो कुछ ऐसी होती है कि सफेद घोड़े पे सवार, सर पे पगड़ी और हाथ में तलवार लिए दिखाए जाते हैं गोलू देवता जी। गोलू देवता कुमाऊं के सबसे प्रभावशाली देवताओं में से हैं। जब से हमने प्रवेश किया है, सीढ़ियां चढ़नी शुरू करी हैं, तो वहीं से मुझे यहाँ पे बंधी घंटियां, चिट्ठियां दिखाई देनी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं उसी तरह ये जो घंटियों की संख्या है और चिट्ठियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है।
चलिए, मंदिर का मुख्य द्वार आ चुका है, अब कीजिए मंदिर के प्रथम दर्शन। दोस्तों, आपने भी कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे पूरा मंदिर चिट्ठियों और घंटियों से भरा पड़ा हो? देखिए, यहाँ पे सारी जगह घंटियां बंधी हैं और चुनियां हैं और चिट्ठियां बंधी भी हैं। यहाँ पे आपको हर प्रकार की घंटियां दिखाई दे जाएंगी और हर साइज की चिट्ठियां भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। यहाँ 50 ग्राम से लेकर 100-150 किलो तक की भी घंटियां हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा की भी हो। और यहाँ पे छोटी से छोटी चिट्ठी से लेकर पूरी की पूरी फाइल तक लोगों ने लगा रखी है। इवन मुझे तो दिखाई दे रहा है कई लोगों ने कोर्ट के स्टैम्प पेपर पे दस्तावेज भी यहाँ पे लटका रखे हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं, हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। हम लोग चले थे 11 बजे के करीब दिल्ली से और यहाँ पहुंच गए थे 5 बजे के करीब, और अभी बज रहे हैं 5:45 और अभी मंदिर खुला नहीं है। हम लोग इसके परिसर में टहल रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मंदिर में घंटियां और चिट्ठियां लगी पड़ी हैं। ये जो चिट्ठियां होती हैं ये लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, मतलब जो भी उन्हें समस्या होती है या जो भी वो मनोकामना मांगना चाहते हैं तो उसे लिखित रूप में, एक तरह से जैसे हम लोग किसी ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं वहां पे अपनी एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना, उसी तरह से ये भी गोलू देवता जी के चरणों में अपनी जो फरियाद है उसको लिख करके यहाँ पे लगा देते हैं। इनका मानना है कि जो गोलू देवता है, जिन्हें न्याय के देवता भी कहा जाता है, वे ही इस फरियाद को पूरा करेंगे। यानी जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता वो आते हैं सबसे बड़ी अदालत में, गोलू देवता जी की अदालत में, जहां इन्हें पूरा विश्वास है कि इन्हें न्याय मिलेगा। यहाँ तो चारों तरफ हजारों लाखों संख्या में आपको आवेदन पत्र ही कहूँगी मैं तो अभी इन्हें मिल जाएंगे, और साथ में जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई उनकी घंटियां भी टंगी हैं। शायद ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है और बच्चे अपने फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत बड़ा परिसर है यहाँ पे। जय हनुमान जी की भव्य मूर्ति। मुझे नहीं लगता कोई भी जगह ऐसी है जहाँ पे भक्तों ने अपनी मनोकामना के लिए अपनी अर्जी, अपना पत्र नहीं रखा हो, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण ना की और घंटे ना लगे हो। देखिए, जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्तगण यहाँ पे घंटे चढ़ाते हैं, और आप देख ही सकते कितनी ज़्यादा घंटियाँ यहाँ पे चढ़ी हुई हैं, और उससे ज़्यादा यहाँ पे अर्जियाँ, पर्चियाँ लगी हुई हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं मां काली का मंदिर है।
और घंटियाँ भी बहुत विशाल हैं, छोटी मोटी घंटियाँ नहीं, काफ़ी विशाल घंटियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं। अगर पंडित जी मिलेंगे तो हम उनसे यहाँ की कथा भी जानेंगे। फिलहाल तो आप यहाँ पे दर्शन कीजिए मंदिर के प्रांगण का और मंदिर का। चिट्ठी यहाँ लिखनी है, वहाँ लिखनी है। चिट्ठी यहाँ लिखनी है, वहाँ लिखनी है। और कहीं पे भी लगा देंगे। अभी हमें पंडित जी से ज्ञात हुआ कि जो आरती होगी यहाँ पे वो होगी सुबह के 8 बजे, जो पहली आरती होती है। और अभी तो काफी समय है, तो यहाँ पे अभी वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं। उसके बाद मंदिर को साफ करके उस पे सजाया जाएगा और उसके बाद आरती शुरू होगी। बताते हैं, देखिए कितने चिट्ठियाँ, कितने श्रद्धा भाव से भक्तों ने यहाँ पे लगा रखे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भगवान जी जो हैं उनकी मनोकामना इस रूप में करेंगे। माँ काली का मंदिर, माँ काली का मंदिर, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है गोलू देवता जी का मंदिर, जहाँ पे पंडित जी अभी गए हैं और वहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार करने और आरती की तैयारी हो रही है। गोलू देवता की जो है दूसरी एंट्रेंस है और दीदी को हो रही है देर। अभी हम लोग नीचे आए हैं प्रसाद लेने और फिर से जाएंगे। अभी मंदिर में आरती शुरू होने वाली है, तो जल्दी जल्दी प्रसाद लेके ऊपर जाते हैं। जय हो। अब आरती शुरू हो गई है। ये यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं श्री रमेश जोशी जी, और अभी आरती के बाद यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। और जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये स्वयंभू मूर्ति है। पंडित जी ने बताया हमें स्वयंभू गोलू देवता जी की मूर्ति है।
गोलू देवता जी का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य मंदिर है चितई में, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जिन्हें चितई गोलू देवता जी के नाम से जाना जाता है, जिनके दर्शन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आने वाले दिनों में करवाने वाले हैं। ओम चंडम प्रतिचंडम करधृतदंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितसंतम प्रकटितदंतम नृत्यकरम डमरुध्वनि शंखम तरलवतंसं मधुरहसंतं लोकभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं चर्चितसिन्दूरं रणुविदूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किङ्किणिगणरावं त्रिभुवनपावं खर्परसावं पुण्यभरं करुणामयवेशं सकलसुरेशं मुक्तसुकेशं पापहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। और ये है यहाँ का कार्यालय। आशा है आपको गोलू देवता जी के भव्य दर्शन हुए होंगे। अगर आप कभी नैनीताल आते हैं तो यहाँ दर्शन करने अवश्य आएँ। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।